जो हमारा संविधान बचाने की व्यवस्था चुन करेगा उसको आप लोग वोट देंगे, क्योंकि अगर नहीं हो पाया तो हमारा संविधान खत्म हो जाएगा और हम लोग दर दर की ठोकरें फिर खाएंगे। इसलिए हम लोगों को संविधान बचाने की जरूरत है, अति आवश्यकता है। अब देखिए, जब हम लोग किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग बोलते हैं स्वर्गीय, इसकी जगह स्मृति बोल सकते हैं, स्मृति या माननीय, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम स्वर्गीय बोलते हैं, स्मृति बोल सकते हैं या माननीय। हम लोग अपनी जो बाबा साहब की मिशन है, जो बुद्ध हमें दिया है, उसमें ये चीजें नहीं है, क्योंकि इसका खंडन किया है बुद्ध ने। इसलिए ये भाषा को हमें समझनी है। 4 तत्व। अब हम लोग कहते हैं ऊपर वाला मालिक, ऊपर वाला मालिक, मालिक ने बुला लिया, ऐसे कहते हैं ना कि मालिक ने इनको बुला लिया। अब जरा एक चीज बताइए, मालिक कौन है? ये व्यवस्था में मालिक कौन है? मालिक आप लोगों को बता देता हूँ, मालिक जो होता है ये माइंड होता है। अगर बड़ व्यवस्था के अनुसार देखें तो सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, फिर उसके बाद शूद्र। तो सबसे ऊपर वाला कौन है? तो क्या कहते हैं हम लोग? मालिक देखे, बिल्कुल सही कहते हैं। नोट 1000 के नोट जो बंद किए थे, वो बंद किए हुए नोट लक्ष्मी जी मैया के पास रखना और अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना, कह दो नोट चल जाए। क्या चल जाएंगे बताओ भैया? और अगर वही मोदी चाहेगा तो चल जाएगा। तो बताओ ये बाबा साहब के संविधान में ताकत है या तुम्हारे लक्ष्मी मैया देवी देवता में? बताओ तो तुम किसकी तरफ जाओगी? संविधान की तरफ। कितने 33 करोड़ की तरफ जाओगी? इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान दिया सबसे शक्तिशाली पावरफुल है। और अगर संविधान नहीं बचा पाया आप लोगों ने और देवी देवताओं के चक्कर में फंसे रहे, आडंबर पाखंड में फंसे रहे, तो कभी भी आने वाले समय में आज आपकी नौकरियां चल रही हैं, एयरपोर्ट प्राइवेट हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं ये जब प्राइवेट हो जाएंगी, संविधान खत्म हो जाएगा, तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हम लोग गुलाम बना लिए जाएंगे। और गुलाम बना दिए गए तो हमारी वही कंडीशन होगी। एक बार हंडी जैसे लटकी थी, झाड़ू लटकी थी, को छेड़ा नहीं, मैंने सिर्फ अपनी बॉडी का पानी निकाला, और जब पानी निकाल दिया फिर मैं क्यों मर गया? आत्मा को तो जिंदा रखना चाहिए, वो तो अजर अमर है, ताकतवर है, शक्तिशाली है। इससे भी आपको भयभीत किया गया। इस शरीर में बुद्ध ने कहा सिर्फ तुम्हारे 4 तत्व शरीर में है, और इसका भी तरीका बताया बुद्ध को। जब पढ़ेंगे आप, त्रिपिटक को पढ़ेंगे आप लोग, तो पता चल जाएगा कि इस शरीर में जो है हम कहाँ से पैदा होते हैं और मृत्यु होती है, कि हम स्वर्ग जाते हैं कि नरक जाते हैं। इसका भी तर्क दिया। ये सब बेकार की बातें हैं, नरक और नरक का इसका बुद्ध ने खंडन किया। बुद्ध ने मंडन की रास्ता दी। इस चीज को आप लोगों को समझने की, मैं संविधान बताने की बात पर चर्चा थी, लेकिन थोड़ी बात इस पर भी रखना जरूरी थी, क्योंकि हम लोग इसी में बहुत ज्यादा किस्मत, एक शब्द आता है किस्मत। भाइयों बहनों, किस्मत कैसे बनती है? हम किस्मत किसने बनाई है? किस्मत कौन ठेकेदार है जिसने कहा किस्मत के सारे? जब कथा कहते हैं, भागवत कहने वाले आते हैं, तब कहते हैं मोह माया के चक्कर में मत पड़ो, सब ऊपर वाला तुम्हें जैसा करे वैसे ही मानो और तुम्हारी किस्मत वैसे ही साथ देगी। अरे तुम बैठे भागवत कथा कह रहे हो तो कहते हैं मोह माया के चक्कर में मत पड़ो, और जब शाम को चढ़ौती कम होती है तब कहते हैं आज चढ़ौती कम हुई। अब बताओ, मोह माया में तुम पड़े हो कि मोह माया में बताने वाला पड़ा है? बताइए आप लोग। तो इसलिए किस्मत आपके हाथ में होती है, भाग्य आपके हाथ में होता है। अगर आप चाहोगे तो अपने बच्चों को डॉक्टर बना लोगे, आप चाहोगे डॉक्टर इंजीनियर बना लोगे, आप चाहोगे अपनी बेटी को डॉक्टर। बताइए, मेरे पास कार्ड भी आता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें लिखा होता है स्वर्गीय हो गए। अरे भाई, मृत्यु तो हो गई, और जब स्वर्ग में पहुंच गए और उसमें लिखा दिया आपका स्वर्गीय, तो फिर दुख किसकी बात का भाई? किस बात का दुख? पहुंच तो स्वर्ग गए हैं, अब किस बात का दुख? दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। और जब भी कार्ड में लिखा होता क्या लिखते हैं आप? स्वर्ग। नरक खाली जगह पड़ी रहेगी।
मेरी बात को समझिएगा। ये कथाकथित हिंदू धर्म की व्यवस्था में बता रहा हूँ, कोई स्वर्ग नरक नहीं है। यहाँ जिंदा आदमी पहुंच नहीं पाया और मरा हुआ वापस नहीं आया, तो स्वर्ग नरक कहाँ से और किसने बनाया, किस जगह है, कौन से धर्म में है, बताइए यार। ये कथाकथित हिंदू धर्म में आप लोगों को भयभीत किया गया है और इस भयभीत से आप लोग, डर की वजह से आप लोग डरते रहते हैं, इसलिए आप पीड़ित रहते हैं और स्वर्ग नरक के चक्कर में आप लोग चक्कर लगाते रहते हैं। और बाबा साहब को जिस दिन पढ़ लेंगे वो दिन सारी व्यवस्था, सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे। ये आपकी व्यवस्था है। अब आइए आत्मा की बात। आत्मा क्या होती है, जरा संध विच्छेद कर लीजिए। डॉक्टरी भाषा में मैं बताता हूँ, आत्मा का मतलब संध विच्छेद करिए। आत्मा का मतलब तम का मतलब अंधकार में। ये मेरे समाज के शूद्र समाज के लोगों, समझो इस बात को। उन लोगों ने कहा, ये भारत के शूद्र मूर्खों, ये आत्मा के चक्कर में घूमते रहो। आत्मा का मतलब होता है अंधकार में, तुम्हें मैंने अंधकार में डाल दिया। परमात्मा का मतलब घोर अंधकार में तुम्हें आत्मा और परमात्मा में फंस कर इसी में भयभीत करके तुम्हें घुमाते रहेंगे और लूटते रहेंगे और हम अपनी व्यवस्था को संभालते रहेंगे। ये तुम लोगों को ये आत्मा और परमात्मा के चक्कर में भयभीत किया गया। अब मैं सिद्ध करता हूँ, शरीर में आप लोगों के आत्मा है, परमात्मा है कि नहीं। देखिए मेरी एक बेटी भी जन्म की है, या बैठी है। डॉक्टरी में कहीं भी, विज्ञान में कहीं भी आत्मा नहीं पढ़ाया जाता और ना किसी वैज्ञानिक और विज्ञान ने ये सिद्ध किया है कि आत्मा होती है। ध्यान रखिएगा। ये कौन धर्म में है, कौन से कथाकथित हिंदू धर्म में है, विज्ञान में कहीं नहीं है। आप सिद्ध कर देता हूं क्यों नहीं है। हमारे शरीर से आप पानी निकाल दीजिए, वाटर निकाल दीजिए, पानी निकाल दीजिए और पानी निकाल के बाहर कर दीजिए सकता हूँ। और इन महापुरुषों ने जो द्वारा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने जो आज हमें अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया, संविधान में रखा, उसी की आज रक्षा करने का मुझे मौका मिला, जिससे मुझे आज स्वतंत्रता मिली। आज इस मंच पे मैं बोल पा रहा हूँ, जगह जगह पढ़ पा रहा हूँ, शिक्षित हो पा रही मेरी माता बहने। उसी को बचाने की अगर बात आती है तो मैं एक एक कतरा अपना खून का बहा दूंगा, लेकिन संविधान को मिटने नहीं दूंगा। ये बात बोलिए बाबा साहब, बाबा साहब। देखिए साथियों, ये हमें यही चीजें हमें लोगों को समझने की जरूरत है। अभी मैं बौद्ध नहीं बना हूँ, बौद्धिस्ट नहीं हूँ। मैं अभी हिंदू धर्म में पैदा हुआ था। अभी हिंदू धर्म को मानता नहीं हूँ। इसको खत्म करने की जरूरत है, अपने घर से निकालने की जरूरत है, घर से फेंकने की जरूरत है, तभी आपका बाबा साहब का मिशन पूरा होगा, नहीं तो अधूरा रहेगा। ध्यान रखिएगा। आप लोग शादी कराते हैं हिंदू धर्म से, उसमें बहुत सारे मंत्र पढ़े जाते हैं। मंत्र इतने पढ़े जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मंत्र पढ़े जाते हैं। लेकिन मंत्र पढ़ते पढ़ते उसके बाद क्या होता है कि जब बेटी अपने ससुराल जाती है तो कई बेटियों, बताइए आप लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं यहाँ पर, ये लाल धागा बांध करके कि संविधान की कैसे? ये तो धर्म की बात है भाई। तो आज से सबसे पहले आप लोग ये लाल धागा काट के फेंकेंगे कि नहीं? हमारी बहनें भी पीछे बैठी हैं जो संविधान बचाने के लिए आंदोलन क्रांति कर रही हैं, उन पर भी मेरा विनम्र अपील है कि आप लोग सब लोग पहले धागा बांधें, अपने आप में सुधार करें, तब हम संविधान बचा पाएंगे। क्योंकि हम तो धर्म बांधे बैठे हैं यहाँ। सच्चाई है कि नहीं? तो हम लोग संविधान बचाने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। हम ही लोग अगुवाई करेंगे, हम ही लोग आगे बढ़ेंगे, और हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरे भी तभी समझेंगे जब हम अपने आप में सुधार करेंगे, नहीं तो सुधार नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आत्मा, अभी हमारे आत्मा की बात आई, तो आत्मा का मतलब होता है हम लोगों को आत्मा, परमात्मा, भगवान, देवी देवता, ईश्वर से भयभीत किया गया और ठेकेदारों ने भयभीत किया। आज भी हम भयभीत हैं। जब भयभीत उसमें है तो जब बताओ, हम
संविधान बचाएंगे कि ये धर्म बचाएंगे या भय से मुक्ति पाएंगे? बताइए आप लोग। भय से मुक्ति कितनी बहनें हमारी आज से नवरात्रि उपासी है? जरा बताएं, हाथ उठाएं। कोई नहीं है? देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर कोई नहीं उपासा है। अब ये जो आज से नवरात्रि का उपवास चलेगा, हमारी बेटियां उपवास रहेंगी, खासकर SC OBC ST की। अब आप एक बात बताइए, ये उपवास धर्म का है बचाने का या संविधान बचाने का? धर्म बचाने का। ये लालच है, उन्हें शोहरत है, भय है, इसको समझिएगा गहराई से। तो हमारा संविधान कैसे बचेगा? हमारा जब तक हमारी बेटियां, हमारे घर की बेटियां जब उपवास 9 दिन रखेंगी, क्या वो अच्छे से पढ़ सकती हैं? आप बताइए, क्या शिक्षित हो सकती हैं? अच्छा एक चीज और बताइए, क्या कोई जब बेटी को पढ़ने, जब बेटी दिखने आती है, शादी होती है, तो शादी वाले जो लड़का पक्ष वाले देखने आते हैं, तो क्या ये पूछते हैं बेटी कितनी सोमवार उपवास रही, कितनी नवरात्रि उपवास रही? ये पूछते हैं या ये पूछते हैं बेटी BA किया किस सब्जेक्ट से किया, MA किया किस सब्जेक्ट से किया? तो बताओ जरूरत क्या है, शिक्षा या वो उपवास? आप लोग समझिए, ये बेटियों को समझाना है। शिक्षा जरूरी है कि नहीं? तो ये चीज अगर शिक्षा होगी तभी आप संविधान बचा जाएंगे। नहीं तो मैंने तो अखबार में भी देखा था, एक बेटी 13 दिन उपवास करके रही, और जब एक बेटी 13 दिन उपवास बनते रही तो उसकी मृत्यु तक हो गई थी। मैंने पिछली बार अखबार में भी देखा था। तो ये धर्म बचाने की विशिष्टता तथाकथित हिंदू धर्म में हम लोग लगातार पढ़े रहते हैं, और हिंदू धर्म में वो 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं, और 4 वर्ण व्यवस्थाओं में हम लोग उसी में पढ़े हैं। हम लोग तथाकथित कहे गए OBC SC ST शूद्र है, और शूद्र की पहचान उसमें तथाकथित अगर देखा जाए वर्ण व्यवस्था में, तो उसको गुलाम है, यानी कि सेवादार करना है। बाबा साहब अम्बेडकर को अगर मानते हैं तो 22 प्रतिज्ञाएं भी जानते होंगे, जानते हैं आप लोग? 22 प्रतिज्ञाएं भी जानते होंगे। चलिए उस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। हमें संविधान बचाना है, और जब संविधान बचाना है तो ये बताइए हमें धर्म बचाना है या संविधान बचाना है? विषय है हमें धर्म बचाना है या संविधान बचाना है? संविधान बचाना है ना, तो संविधान अगर बचाना है बहुजन के साथियों, तो सबसे पहले आज इस मंच पर बैठे हुए हमारी बहनें और उपस्थित हमारे भाई, सबसे पहले अगर बाबा साहब के आप लोग मिशनरी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को जानते हैं, तो साथियों सबसे पहले एक श्लोक सुन लीजिए जो धर्म का है। तो आप लोग धर्म बचा रहे हैं या बैठ करके हम लोग संविधान बचा रहे हैं? इसको आप लोग समझिए, मैं किसी की त्रुटि नहीं करूंगा। एक श्लोक है, एन बद्रो दान बद्रो महाबला महाबला, यानी एन बद्रो दान बद्रो बलि राजा महाबला, ते त्वं प्रति धनामि रक्षो माचल माचल माचल। जिस तरीके से मैंने राजा बलि को छल करके उसकी हत्या कर दी, उसी जागरूकता, क्योंकि हमारा जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक हम लोगों को भैया ऐसा सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है। तो उस सामाजिक जागरूकता में मैं पहले सबसे पहले बारी बारी से माला डालते हुए और हम सबकी जिम्मेदारी जोरदार से तालियों का स्वागत सम्मान करें। हमारे इस कमेटी की जिम्मेदारी साथी हमारे बहुजन समाज में माला डालकर इनके विचारधारा को पूरा आगे बढ़ाते हुए, इसको बारी बारी से माला डालते हुए लवली टीम ने जो हमारे कमलेश कुशवाहा जी का स्वागत सम्मान करते हुए, लवली टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश कुशवाहा जी का माला डालकर स्वागत सम्मान करते हुए बहुजन समाज की जोरदार से तालियों के साथ स्वागत सम्मान किया जाए। हमारे औरैया से चलकर आए कमलेश कुशवाहा जी को आज बहुजन समाज की सभी संतों महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने के लिए आज हमारे सभी आदर्शों को पालन करते हुए बारी बारी से लवली टीम ने बहुजन समाज के लिए स्वागत सम्मान करते हुए
बहुजन समाज की उनकी आवाज को बढ़ाने के लिए एकता बनता का परिचय देते हुए इस लवली टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उनके संघर्षों को पुनः नमन, उनके विचारों को नमन करूंगा। बारी बारी से इस लवली की टीम ने बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और ऐसे वीर नौजवान साथियों ने जो गले लगाकर पुनः इनके संघर्षों को याद किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ऐसे हमारे लवली टीम ने उनका स्वागत सम्मान करते हुए बहुजन समाज की सभी संतों महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने के लिए जो दिन रात संघर्ष किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर 563 गौतम बुद्ध भगवान की मूर्तियां लगवाई है, जिसे जोरदार से तालियों के साथ स्वागत सम्मान कर दीजिए हमारे जितने कमलेश कुशवाहा जी को। इनके संघर्षों को बहुत बहुत धन्यवाद, इनके विचारों को बहुत बहुत, और उनका हृदय से जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ।